सबसे पहले आप सबों को जय हिंद, जय जीवित ईश्वर की। आज हम सुनेंगे, आज देखते हैं कई लोग रोज क्या है पूजा पाठ यानी सत्संगों में क्या है, हमारी गति बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जितना हमारा संगति सत्संग में बढ़ता जा रहा है, ठीक है उसी समान हमारा जीवन में जो बदलाव आना चाहिए वो और भी घटते जा रहा है। हमारा जीवन सत्संग करने से सत्य की और सत्य की संगति और सत्य का साथ देने वाला होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, सत्य जीने वाला होना चाहिए। और इसी को हम सत्संग कहते हैं। लेकिन सत्संग का लोग गलत अर्थ निकालकर उसे अपना फैशन बनाकर लोग दिखावे का जीवन जी रहे हैं। ये कहाँ तक सच है ये तो आप ही जानते हैं, क्योंकि जब आप अपना जीवन को झांकेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप सत्संग को करते हैं लेकिन आपके पास सत्य नहीं है, आप सच नहीं बोलते हैं, आप सत्य की संगति नहीं करते हैं, आप सच सुनते नहीं हैं, आप सच्चाई पूर्ण जीवन नहीं जीते हैं, आप में कोई बदलाव नहीं है, तो फिर आपको सत्संग करने से क्या फायदा। आप सोचते हैं कि सत्संग करने से हमें शांति मिलती है, तो नहीं। सत्संग करने का मतलब है शांति मिलना चाहिए, ये सच है। लेकिन कौन सी शांति प्रभु देना चाहता है। कई लोग शांति का उल्टा अर्थ निकालते हैं कि हमें धन दौलत मिलना चाहिए, हमारा जो दुश्मन है वो क्या है हमसे दूर भागना चाहिए। इस तरह से क्या है अपना मतलब के अनुसार से कई लोग सत्संग को मानते हैं और इसी कारण वो सत्संग करते हैं। मन की शांति का मतलब मन में ही शांति आपको होना चाहिए कि आप जब सत्य बोलेंगे, आप सच्चाई से चलेंगे, सच्चाई से जिएंगे, सत्य का संगति करेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि आपका जीवन में शांति आएगा। लेकिन यदि आप सच्चाई को नहीं बोलेंगे, सच्चाई को नहीं सुनेंगे, सत्य का साथ नहीं देंगे, तो फिर आपके जीवन में शांति कैसे आएगी। ये तो मुश्किल है और अनहोना इम्पॉसिबल है। आपको बताना चाहते हैं हमारे इस इंडिया में, इस भारत देश में आज कितने लोग ना जाने क्या है सत्संग की दिशाओं में बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है हमारे जीवन में परिवर्तन भी दिखनी चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं इस इंडिया में, भारत देश में धर्मों की बढ़ोतरी हो रही, उसी प्रकार कई सारे बाबाओं या कई सारे ऐसे पाखंडी लोग हैं जो कि मतलब सत्संग के नाम से लोगों को उकसाते हैं, है ना, एक दूसरे को कट्टरपंथी बनाते हैं, धर्म के जात पात से लड़ाते हैं। लेकिन ये सच नहीं है मेरे भाई बहनों। अपने आप आत्मिक आँखों को खोलिए, शुद्ध मन से सोचिए, हम आपस में मिलकर रहेंगे। शांति का मतलब ये नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और क्या है वगैरह वगैरह करें। शांति का मतलब है आपके मन में प्रेम भाव होना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य सुनना चाहिए। तो यही हमारे लिए क्या है सत्संग है। ऐसे देखा जाए हमारे जीवन में सत्संग का कई सारे विचार है मनों में, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। सत्संग का मतलब है कि हमारा सबसे पहले तो जीवन बदल जाना चाहिए, क्योंकि हम जब सत्संग करते हैं तो उसमें क्या है हमारे परमात्मा का क्या है सत्य वचन होता है, जो कि परम सत्य की संगति करने से मिलता है और संतों की संगति करने से मिलता है और धर्मियों की सभा में संगति करने से मिलती है, जो सत्य सुनती है और सत्य की बात करती है। तभी क्या है हम आत्मा से और सच्चाई से क्या है उसका सत्संग करते हैं और मान सकते हैं, और नहीं तो नहीं। अगर हमारा जीवन क्या है
लोभ रहित है। यह मतलब देखा जाए कई लोग क्या है, लोभ लालच में हैं, चोरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी करते हैं और धर्म जात पात करते हैं। और ऐसे लोग क्या है, सत्संग में बैठाते हैं, लेकिन क्या है, उनका जीवन केवल मंदिर तक ही सीमित रहते हैं। दिखावटी के लिए कई सारे टीके या बहुत सारे क्या है क्रियाओं और विधियों को करते हैं, उनको पालते हैं, पर्व त्यौहार करते हैं, लेकिन क्या है, उनके मन में जो मतलब कूड़ा कचरा जो गंदगी है वो क्या है, पूरा भरा पड़ा है। तो इस तरह से ना हो रे प्रियो, हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश एक स्वच्छ भारत हो, परम सत्य का ज्ञान रखने वाला हो, सत्य पर चलने वाला हो, सत्य बोलने वाला हो, सत्य की संगति करने वाला हो। तो सब कुछ मुमकिन है हमारे लिए, आपके लिए। वो परमात्मा भी हमें क्या है, जब देखेंगे सुनेंगे हमारी बातों को, तो क्या हमसे खुश होंगे, ये हम चाहते हैं। तो प्यारो, हम चाहते हैं कि हम सबों का जीवन में क्या है, सत्संग को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा सत्संग कीजिए जो कि जिनका लगाव आत्मा से हो, सच्चाई से हो। आप जैसे तैसे जीवन जीते हैं, नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और दिखावटी के लिए हम मंदिर जाते हैं, आते हैं, तो ये क्या है, सच्चाई और आत्मा से सत्संग नहीं होता है। आप पहले सच्चाई से चलिए, अच्छा जीवन जियो, एक दूसरे को साथ दो। भली बात ही क्या है, अपना जीवन को शुद्धता की ओर लेके चलो, इसके बाद सत्संग करके देखो। फिर परमेश्वर क्या है, फिर ईश्वर आपको क्या है, आपको खुद क्या है, इस शांति की राह में ले आएगा। जो आप खोज रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं, वो सब परमेश्वर आपको दे। और ये प्रार्थना है आपके लिए। तो आइए हम एक छोटा सा विनती, एक निवेदन हम आपके लिए वो जीवित ईश्वर से करना चाहते हैं। प्रिय परमात्मा, हम सबों को सृष्टि करने वाला, रचने वाला, जगत के रचयिता, हमारा भारत का सारा मूल निवासियों को, हमारे सारे छोटे से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, अभी तक जो जिंदा है, सबों के लिए धन्यवाद करता हूँ। हे सत्य परमात्मा, लोगों को सत्संग करने में सहायता और मदद कर इन दिनों में, ताकि तेरे नाम की महिमा और परमेश्वर तेरा आदर मिल सके। प्रभु, सबको शांति और मन में हाँ परमेश्वर धीरज दे। हम धन्यवाद करता हूँ आपका हर एक किया उपकार को। धन्यवाद 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 हो। जय हो।